नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 15 जनवरी। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे खुशखबरी, पंचायत चुनाव के बाद बम्पर भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी से पहले 15,000 पदों पर आएगी भर्ती। यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2021 पर सचिव ने दी जानकारी। पीसीएस के 2 रिजल्ट 6 महीने में आने के आसार। उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती सूचना। टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन के संबंध में एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। 1 से 2 दिन में केंद्रीय विद्यालयों को भी खोलने पर हो सकता है फैसला। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने योजना पर शुरू किया काम। फिलहाल एक समय में नहीं बुलाई जाएगी पूरी क्लास। दिल्ली सरकार की 18 से स्कूलों को खोलने की घोषणा के बाद शुरू हुई तैयारी। राज्यों में खुल चुके हैं केबी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि आगामी सोमवार को छात्रों से चर्चा करेंगे। उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। अब केंद्रीय विद्यालय कब से खोले जाएंगे उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही की जाएगी। तो आपको जानकारी 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी कि आखिरकार केंद्रीय विद्यालय कब से खोले जाएंगे। अगली खबर है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी रोजगार सृजित होंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है। आपको बता दें, रोजगार खूब मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोजगार मिल रहे हैं, आपको मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से व्यापक रोजगार सृजित होंगे। फिलहाल रोजगार पटल पर दिखाई देने चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। समाचार पत्रों में प्रतिदिन लाखों और करोड़ों रोजगार आते हैं, लेकिन किसे रोजगार मिलता है यह समझ में नहीं आता है। सरकार को सीधे एक लिस्ट जारी करनी चाहिए, एक डाटा देना चाहिए कि इतने लोगों को रोजगार हमने दिया है, किस किस क्षेत्र में दिया है, इसके संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। अगली खबर राज्य विश्वविद्यालय की है। राज्य विश्वविद्यालय में वार्षिक के साथ होगी बैक पेपर परीक्षा। बैक पेपर परीक्षा के लिए आज से आवेदन। 25 जनवरी 2021 आवेदन की अंतिम तिथि। पर्यावरण अध्ययन में तृतीय वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र भी भरेंगे परीक्षा फार्म। अगली खबर सीटेट परीक्षा को लेकर है। प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्रों पर होगी सीटेट परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट 31 जनवरी 2021 को 2 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्र के लिए प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए लगभग 69,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हों, जिससे आपको सफलता मिल सके। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। कोरोना इफेक्ट, सेमेस्टर परीक्षाएं भी स्थगित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमबीए तृतीय और बीए एलएलबी नवे सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। आपको बता दें, अब सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। एमबीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 से 28 जनवरी और बीए एलएलबी नवे सेमेस्टर की परीक्षा 23 से 30 जनवरी तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही नई तिथि के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। अगली खबर पुनर्गठन को लेकर है। पुनर्गठन के बाद से नहीं जारी हुई नई भर्ती। चयन बोर्ड की लचर व्यवस्था से स्कूलों में खाली हैं प्रधानाचार्य शिक्षकों के पद। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद 40,000 मांग के बाद भर्ती का विज्ञापन 15,000 पदों पर जारी हुआ। 15,000 पदों पर जैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, काफ़ी विवाद शुरू हो गया। उसके बाद विज्ञापन को ही रद्द करना पड़ा। यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कम कर दिए गए थे 25,000 पद। 40,000 की मांग थी और 25,000 पद कम करके 15,000 कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अब पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं, 20,000 होने वाले हैं, लेकिन संशोधित विज्ञापन कब तक आएगा यह सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि संशोधित विज्ञापन जनवरी के अंतिम, फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक जारी किया जाएगा। अगली खबर पीसीएस की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पीसीएस की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट 6 माह में आने के आसार यहाँ पर बताया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 6 महीनों में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है।
इन परीक्षाओं के तहत पीसीएस की 940 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी या मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 महीने में जारी होने की उम्मीद है। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट काफ़ी मशक्क़त के बाद परीक्षा में सफल हुए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। आपको बता दें कि दिव्यांगों को मिला पूर्व पार्षदों का समर्थन, नहीं मनाई मकर संक्रांति। आपको बता दें यह 4% आरक्षण का मामला है। 4% आरक्षण इनका हक है, इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। आखिरकार इन्हें 4% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है? आपको बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर दिव्यांगों का धरना 32वें दिन और भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी रहा। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो किसान आंदोलन है उससे मिलता जुलता दिव्यांग आंदोलन है। आप इसको मानिएगा, इनका 32वां दिन है और किसान का 50 दिन से अधिक हो गया है। तो आखिरकार सरकार को इसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? भूख हड़ताल पर चयनित बैठे हुए हैं और सरकार मस्त है, व्यस्त है। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? क्या सरकार को भविष्य का डर नहीं है? क्या सरकार को 2022 के चुनाव का डर नहीं है? इसका मतलब है सरकार जानती है कि हमें कोई हरा नहीं पाएगा, आप चाहे जितना धरना दो, चाहे जो मन तो करो। तो फिलहाल सरकार को ऐसे घमंड में नहीं रहना चाहिए, सरकार का घमंड चूर हो सकता है। अगली खबर है कि दिन गिनकर भुगतान से होमगार्डों को होगा 7,000 तक का नुकसान। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के नए आदेश से मंत्रियों व अफसरों की यहाँ ड्यूटी करने वाले होमगार्ड व पीआरडी जवानों को 7,000 रुपये महीने तक का नुकसान का खतरा खड़ा हो गया है। इससे होमगार्ड जवानों में नाराजगी है। तो फिर नाराजगी रहकर क्या करेगी? सरकार जैसी है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। सरकार से आप जीत नहीं पाएंगे, यह सत्य है। जब दिव्यांग अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्र अन्य भर्तियों के लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार टस से मस नहीं हुई। तो आपके कहने से क्या होगा? आप लोगों को जितना मिल रहा है उतने में मस्त रहिए, ज़्यादा पाने की कोशिश मत करिए। जो सत्य है मैं बोल रहा हूँ। अगली खबर है कि प्रमोट हुए छात्र तब भी मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्राइमरी व अपर प्राइमरी के छात्रों को प्रोन्नत करने की शासन स्तर पर चल रही है तैयारी, तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर यूपी बोर्ड को लेकर है। यूपी बोर्ड के छात्रों की पहली प्री बोर्ड परीक्षा आज से। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज में 25 के बाद होंगी परीक्षाएं। परीक्षा कार्यालय को भेजना होगा प्रश्न पत्र। प्री बोर्ड परीक्षा के साथ ही जिला स्तर पर क्वेश्चन बैंक बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। DIOS ने बताया कि सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र को परीक्षा कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सेल्फ सेंटर पर होगी सेमेस्टर परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय की UG PG की सेमेस्टर परीक्षा इसी महीने के अंत में प्रस्तावित है। इस परीक्षा में भी पिछली परीक्षा की भांति विद्यार्थियों को सेल्फ सेंटर का लाभ मिलेगा, जिससे छात्रों व कॉलेजों के प्रशासन को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं आज से शुरू हैं। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय की बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होंगी। अगली खबर है कि फेल परीक्षार्थी 700 रुपये में फिर दे सकेंगे परीक्षा। आपको बता दें कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने कोरोना काल में छात्र हित में अहम निर्णय लिया है। BA BSc द्वितीय वर्ष में 2 विषयों और अंतिम वर्ष में 1 विषय में फेल परीक्षार्थी तथा BCom प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किन्हीं एक विषय में फेल परीक्षार्थी बैक पेपर दे सकेंगे, जिसका शुल्क 700 रुपये निर्धारित किया गया है। अगली खबर UPPSC परीक्षा कैलेंडर को लेकर है। UPPSC परीक्षा कैलेंडर 2021 के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि परीक्षा कैलेंडर तैयार नहीं हुआ है। जल्द ही परीक्षा कैलेंडर तैयार हो जाएगा। आप मान कर चलिए कि अंतिम चरण में परीक्षा कैलेंडर है। जो मेरे द्वारा कल आपको बताया गया था, आज के समाचार पत्रों में वह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षा कराने के साथ परिणाम भी जारी किए थे। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने के बावजूद आयोग के कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई। लेकिन अब नए साल की शुरुआत
सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। साक्षात्कार कराकर उसके 3 से 4 दिन के अंदर उसका परिणाम जारी किया गया। इससे लंबित परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर अभी तैयार नहीं हुआ है। तैयार होते ही अविलंब जारी कराया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि वे उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो जब कैलेंडर जारी होगा तैयारी में आसानी होगी। आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस परीक्षा का एग्जाम किस महीने में आयोजित किया जाएगा। तो मेरे द्वारा आपको बताया गया कि 18 से 25 जनवरी 2020 के बीच परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, तो आप लोग इंतजार करें। अगली खबर खुशखबरी। पंचायत चुनाव के बाद होगी समूह ग की बम्पर भर्ती। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बम्पर भर्तियां होंगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्तियां करने की है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा है। देखिए, मंजूरी मंगलवार तक मिल सकती है, मेरे द्वारा आपको बताया गया था। लेकिन क्या पेट होना चाहिए? यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर है, बहुत ही अहम खबर है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। इसके संबंध में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। देखिए, अभी अप्रैल में हो रहा था, अब अप्रैल के अंत में हो गया। अभी तक 30 लाख आवेदन आ रहे थे, अब 25 से 30 लाख हो गए। मैं आपको बता दूं, आवेदन जो आएंगे लगभग 35 से 40 लाख। प्रारंभिक परीक्षा मई या जून माह में आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए बन रही है मास्टर कैटेगरी। तो आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पेट लागू करना सही नहीं है। सरकार को इस पर एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। जहाँ तक रही पदों की संख्या के बारे में, तो 25,000 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें 15,000 पदों की जांच पड़ताल हो चुकी है, जो कि सही है। तो सबसे पहले 15,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सर्वप्रथम लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो पहले आपको पेट से गुजरना होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि पेट का आयोजन ना हो, पेट को रद्द कर दिया जाए या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। 2022 के बाद पेट का आयोजन किया जाए। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।